हाँ जी, क्या हाल चाल? जोरदार हो एकदम, राजी खुशी है। चलिए, तो सभी को शुभकामनाएं, भावी प्रयोगशाला सहायकों को हैं कलाम एकेडमी की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। अपने ये जो क्लास रहेगी ये राजस्थान कला संस्कृति की रहेगी। आपके जो पहला पेपर है उसमें जो जीके वाला पार्ट है उसमें राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसमें राजस्थान की जो कला संस्कृति के टॉपिक दिए हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर के, राजस्थान की कला और संस्कृति। ये जो पार्ट दिया हुआ है इसकी ये क्लास रहने वाली है आपका। ठीक है, कल्चर पढ़ी कि नहीं पढ़ी कभी? पहली बार कौन कौन पढ़ रहे हैं? अच्छा, शाबाश। ऐसे कौन कौन है जिन्होंने कल्चर पहले पढ़ रखी है? चलिए, नहीं पढ़ रखी तो कोई बात नहीं, और पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं। अपने राजस्थान की कल्चर बड़ी जोरदार कल्चर है। राजस्थान की संस्कृति को तो कहते ही रंगीला राजस्थान है। राजस्थान का नाम ही क्या है? रंगीला राजस्थान। और इसको रंगीला राजस्थान झूठा नहीं कहते हम। यहाँ की संस्कृति इतनी जोरदार है, इस वजह से इसको रंगीला राजस्थान कहते हैं। राजस्थान के लिए तो कहा जाता है कि राजस्थान अपनी दो चीज़ों के लिए बड़ा लोकप्रिय है। एक तो यहाँ का इतिहास इतना गौरवशाली है जिसको सुनकर के हम सबको बड़ा गर्व होता है, जिसको सुनकर के हम सबको बड़ा अभिमान होता है कि हम उस धरती के लोग हैं जहाँ इस प्रकार के शूरवीर पराक्रमी योद्धा पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया में ये सिखाया कि स्वाभिमान किसको कहते हैं। और एक ये राजस्थान अपनी शानदार रंग बिरंगी संस्कृति के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको रंगीला राजस्थान कहते हैं। राजस्थान के लिए तो कवियों ने लिखा है कि सोनेरी धरती जठेर चांदी रो आसमान, और रंग रंगीलो रस भरियोर प्यारो राजस्थान। ये रंग रंगीला राजस्थान है जिसकी संस्कृति का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। इस राजस्थान की ये विशेषता है कि ये अपनी दो चीज़ों के लिए बड़ा लोकप्रिय है, एक तो गौरवशाली इतिहास के लिए और एक यहाँ की शानदार संस्कृति के लिए। इसीलिए कवियों ने फिर लिखा है कि भले इस मरुधरा की माटी में, भले इस रेगिस्तान की धरती में सोने चांदी का भंडार नहीं हो, केसर जैसी कीमती खेती नहीं हो, पर ये वो माटी है जहाँ शीश कटने के बाद भी धड़ युद्ध करने वाले योद्धा जन्म लेते हैं। ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसीलिए कवियों ने लिखा है कि सोना ने निपजे अठेर केसर ने उपजंत, सिर कटिया खग झालनार इन धरती उपजंत। सोना ने निपजे अठेर, कि भले चीज सोने का भंडार नहीं हो, केसर की कीमती खेती नहीं हो, पर शीश कटने के बाद भी धड़ युद्ध करते हुए नजर आपको राजस्थान के इतिहास में आते हैं। आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे, राजस्थान की संस्कृति पढ़ोगे, तो ऐसे अनगिनत उदाहरण, चाहे आप गोगा जी की बात कर लो, कल्ला जी की बात कर लो, कि शीश कट गया और उसके बाद भी धड़ युद्ध कर रही है। ऐसी शूरवीरता आपको दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये राजस्थान की धरती है जहाँ इस प्रकार के शूरवीर पैदा हुए। उसी राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है कि राजस्थान के मेले त्यौहार कौन कौन से हैं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। राजस्थानी लोक संस्कृति क्या है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। यहाँ के देवी देवता संत, है ना, स्थापत्य कला, इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको कल्चर में होना चाहिए। तो अपने एक राजस्थान की संस्कृति की शानदार यात्रा शुरू करेंगे। कॉपी वॉपी तो लाए हो? आज लाए हो सब? चलिए, तो आज अपने सबसे पहला टॉपिक जो कल्चर का है, लोक देवता। आपके 4-5 टॉपिक कल्चर के सिलेबस में दिए हुए हैं, पूरी कल्चर तो नहीं है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अनुसार अपन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अपने लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, ये आपके टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। तो धार्मिक आंदोलन में तो अपने संत और संप्रदाय पढ़ेंगे, और फिर आपके लोक देवता और देवियां। तो आज अपने सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। लोक देवता जानते हो किसको कहते हैं? लिखना नहीं है, सुन लो आराम से। आपने ऐसे खूब नाम सुने होंगे, तेजाजीर, गोगाजीर, देवनारायण जी, रामदेव जी, है ना। इन सब देवताओं का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि लोक देवता कहते किसको है।
लोक देवता किनको कहेंगे? आपसे पूछ ले कि लोक देवता कौन है, तो क्या कहोगे आप? लोगों के देवता, लोक देवता अपने नहीं है, हैं? कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान में लोक देवता कौन हुए, तो उसकी क्या डेफिनेशन आपके पास रहेगी? जिन्होंने वीरता का काम किया, और है जिनकी हम आराधना करते हैं, और कोई परिभाषा? लोक देवता की सीधी सादी परिभाषा यह है कि ऐसे शूरवीर योद्धा जिन्होंने धरती, धर्म और समाज, इन तीन चीजों के लिए काम किए, उन देवताओं को, उन चमत्कारी महापुरुषों को अपने लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक देवता। राजस्थान में लोक देवताओं की सीधी सादी एक परिभाषा है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने धरती, धर्म और समाज के लिए बलिदान दिया और वो अपने चमत्कारों के कारण पूजे गए, तो वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता। मारवाड़ी में एक दोहा है लोक देवताओं की परिभाषा के लिए कि धर जाता, धरा पलटता, तिरिया पड़ता ताव, ए तीन दिहाड़ा त्यागरार, कहीं रंक कहीं राव। ये लोक देवताओं की परिभाषा है। धर जातम, राजस्थानी भाषा में एक दोहा है लोक देवताओं की परिभाषा के लिए। धर जातम, धरा पलटतम, तिरिया पड़ता ताव, तिरिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरा, कहीं रंक कहीं राव। तीन दिहाड़ा त्यागरा, कहीं रंक कहीं राव। ये लोक देवताओं की सीधी सादी परिभाषा है। धर जाता, धर जाता का मतलब है कि जब जब धर्म संकट में हो। धरा पलटता का मतलब है कि जब जब धरती संकट में हो। तिरिया पड़ता था, तिरिया कहते हैं महिलाओं को, कि जब जब महिलाओं पर अत्याचार हो। हालांकि अब तो पुरुषों पे होने लगे हैं अत्याचार, उल्टा हो गया है। ड्रम का खोप देखो आप, है पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है। ये मान लो नीले ड्रम का खोप ही ऐसा है कि सड़क के किसी किनारे पर भी अगर ड्रम दिख जाए ना, तो धूजनी छूट जाती है लोगों की है। पर पहले की सामाजिक परिस्थितियां अलग थी। तो जब जब महिलाओं पर अत्याचार हो और समाज को सुधारने का काम करे, धरती पे संकट और धरती की रक्षा करे, धर्म पे संकट और धर्म की रक्षा करे, इन तीन चीजों पर कोई त्याग करे, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो, वो सब किस रूप में पूजे जाते हैं? लोक देवता के रूप में। इस दोहे का अर्थ ये है सीधा साधा कि जो धरती, धर्म और समाज, इन तीन चीजों के लिए बलिदान दे, तो वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। अपने लोक देवताओं में देखो, सबसे पहले एक शब्द है पंचपीर। राजस्थान में खूब सारे लोक देवता हुए, इनमें 5 ऐसे देवता है जिनको हिंदू भी पूजते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं। पीर किसको कहते हैं? जिनको हिंदू तो मानते ही है, जितनी आस्था से हिंदू माने उतने विश्वास के साथ मुसलमान भी अगर पूजे, तो वो क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीर। और पीरों की संख्या कितनी है? अपने राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। कई बार क्यों सुना जाता है निम्न में से पंच पीरों में शामिल है या नहीं शामिल है, तो आपको ध्यान रखना 5 लोक देवता जो पंच पीरों में वो कौन कौन है। 5 पीरों के लिए अपने कहा जाता है राजस्थानी में, इन 5 पीरों को मनाने के लिए एक दोहा है कि पाबू, हड़बू, राम अदेर, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जोर, गोगा जी जय हा। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी। इन 5 पीरों के लिए ये प्रचलित दोहा है, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जो, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जय हम। तो ये 5 पीर है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, पीर किसको कहते हैं? जिनको हिंदू भी माने और मुसलमान। और पीरों में 5 नाम कौन कौन से हैं? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और
गोगा जी। ये 5 ऐसे लोक देवता है जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी। इन 5 पीरों के लिए ये दोहा नहीं याद रहता, आप एक ऐसे शब्द याद रख लेना, गोपा मेहरा। ये दोहा याद रहे तो वैसे देख लेना, नहीं तो ये शब्द याद रख लेना, गोपा मेहरा। गोगा जी चौहान, गोगा जी को हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। क्या हम खानी मुसलमान तो गोगा जी के वंशज होते हैं। लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, सुन लो आराम से। गोगा जी के मंदिर में तो 11 महीने मुसलमान पुजारी होता है। 1 महीने सिर्फ भादवे का महीना जब मेला लगता है ना, तब हिंदू पुजारी होता है। तो गोगा जी हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। पाबू जी राठौड़, पाबू जी को मेहर जाति के मुसलमान अपना इष्ट देवता मानते हैं। तो पाबू जी भी पंच पीरों में है। मेहाजी मांगलियम, मेहाजी मांगलियम, मेहाजी को भी हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। हड़बूजी सांखड़ा, हड़बूजी सांखड़ा। और एक नाम आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी तंवर, रामदेव जी तंवर। तो ये 5 ऐसे लोक देवता है जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा प्रश्न ये आता है कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है। 3 नाम तो इनमें से रहेगा, चौथा नाम हमेशा ही तेजाजी रहेगा। ध्यान रखना, तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। 5 पीरों में कौन कौन से लोक देवता है? गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। तो अपने लोक देवताओं में पहले इन 5 पीरों को पढ़ेंगे, फिर और अपने खूब सारे देवता है, तेजाजी, देवनारायण जी, बुरिया बाबा, कल्ला जी, है ना, देवनारायण आपके देव बाबा, मल्लीनाथ जी, तलीनाथ जी। इन सब देवताओं को अपने बारी बारी पढ़ेंगे। जब भी अपने लोक देवता पढ़े ना, तो सामान्य 2-3 चीज़ों का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। एक तो लोक देवता का जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए। जीवन परिचय में भी विशेष करके जन्म स्थान ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि तेजाजी की जन्म स्थली कौन सी है? जन्म के वर्ष कभी नहीं पूछे जाते। ये ध्यान रखना है ना, कभी भी आज तक किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि रामदेव जी का जन्म किस वर्ष हुआ या पाबू जी का जन्म किस साल हुआ। कभी नहीं पूछा गया। जन्म के स्थान हर पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। 4 देवता दे देंगे, 4 उनके जन्म स्थान, बर्थ प्लेस दे देंगे। लोक देवता और उनके जन्म स्थान को सुमेलित कीजिए। तो जीवन परिचय में एक तो जन्म स्थान याद रखना है। फिर अगर किसी देवता का कोई उपनाम है तो वो पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं? काड़ा और बाड़ा के देवता किसको कहते हैं? जाहर पीर किसे कहा जाता है? पीरों का पीर किसे कहा जाता है? ये सब आए हुए क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। तो उपनाम विशेष करके आपको ध्यान रखना है। फिर लोक देवता की कल्चरल बातें ज़्यादा पूछी जाती है। कल्चरल बातों का मतलब है कि उनके कोई नृत्य है तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि रामदेव जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं, या तेरे ताली नृत्य किस देवता की आराधना में किया जाता है। फिर उनके मंदिर, मेले, जो चीज़ें हैं वो सारी अपने याद रखनी है। ठीक है, तो 5 पीरों को अपने पहले पढ़ेंगे। लोक देवताओं में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पंच पीर। और 5 पीरों में पहला नाम है कौन सा? पाबू जी राठौड़। तो आज अपने सबसे पहले किन के बारे में पढ़ेंगे? आज अपने पाबू जी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। नाम सुना पाबू जी का? पाबू जी का नाम सुना कि नहीं सुना? सुना है। चलिए, तो आज अपने पाबू जी के बारे में जानेंगे। पाबू जी अपने राजस्थान के बड़े शूरवीर लोक देवता है। और राजस्थान ही नहीं, समूचे भारत में पाबू जी की बड़ी लोकप्रियता है। पाबू जी के लिए तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे पराक्रमी थे जिन्होंने अपने वचनों को निभाने की खातिर गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दिए थे, बलिदान दिया था। इसलिए पाबू जी की वीरता के लिए कवियों ने लिखा है कि रजवट रो तू से हरोर सब सूरा सिरमोर, धरती पर धाका पड़े रंग पाबू राठौड़। रजवट रो तू सेहरो, कि सारे राजस्थान का कोई सेहरा है सूरवीरों में तो वो कौन है? पाबू जी है। सब सूरा सिरमोर, सारे सूरवीरों में सिरमोर है। धरती पर धाका पड़े, वीरता ऐसी कि धरती भी उनके सामने कंपन करे। रंग पाबू राठौड़, वो कौन है? पाबू जी राठौड़ है। तो आज पाबू जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक तो ध्यान रखना, पाबू जी जो है ये लक्ष्मण के अवतार हैं। किन के अवतार माने जाते हैं? राम जी के भाई लक्ष्मण जो है उनके अवतार माने जाते हैं पाबू जी। देखो 3-4 ऐसे लोक देवता है जिनके अवतार ध्यान रखने हैं। आगे अपन पढ़ेंगे रामदेव जी, वो भगवान विष्णु के अवतार है। देवनारायण जी, वो भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक नाम पढ़ेंगे अपने कल्ला जी राठौड़, वो शेषनाग के अवतार है। कल्ला जी किसके अवतार हैं? शेषनाग के। तेजाजी महाराज वो शिव जी के अवतार है ना। तो पाबू जी आपको ध्यान रखना किसके अवतार माने जाते हैं?
लक्ष्मण के अवतार। किन के अवतार हैं? बाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, इसलिए इनको क्या कहेंगे? गोरक्षक देवता। क्या कहेंगे? गोरक्षक देवता। अच्छा, अपने खूब सारे ऐसे देवता हैं जिनको गोरक्षक कहते हैं। आगे तेजाजी पर, अरे लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, सुन लो आराम से ना। जिन जिन देवताओं ने भी गायों की रक्षा की ना, वो सब क्या है? अपने गोरक्षक देवता। पहले क्या कि गाय की रक्षा के लिए लोग अपना प्राण तक दिया करते थे। गाय का इतना महत्व माना जाता था, और गाय सबसे बड़ा धन माना जाता था। जिस घर में ज्यादा गाय होती थी वो घर सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था। तो गायों की रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राण तक दिए। तो जिन जिन देवताओं ने गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, वो सब देवता क्या है? गोरक्षक देवता। बाबूजी ने भी गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, इसलिए ये क्या है? गोरक्षक देवता है। बाबूजी को कहा जाता है ऊंटों के रक्षक देवता। इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है, ऊंटों के रक्षक देवता कौन है? तो ऊंटों के रक्षक देवता बाबूजी महाराज है। बाबूजी महाराज के बारे में ऐसा कहते हैं कि ऊंट सबसे पहले बाबूजी लेके आए थे। अपने राजस्थान की कहानियों में ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर गए थे? बाबूजी लेकर गए थे। ऐसा कहते हैं कि बाबूजी महाराज के बड़े भाई थे बूढ़ो जी। बाबूजी के बड़े भाई का नाम क्या था? बूढ़ो जी की बेटी थी केलम। बाबूजी महाराज की भतीजी थी कौन? केलम, जिनका विवाह गोगा जी के साथ में हुआ था। बाबूजी ने अपनी भतीजी केलम का विवाह किसके साथ में करवाया था? गोगा जी के साथ। अब कहते हैं कि बाबूजी अपनी भतीजी से बहुत लाड प्यार करते थे, बड़ा स्नेह था उनको अपनी भतीजी से। तो कहते हैं कि जब भतीजी के विवाह का समय आया तो बाबूजी ने अपनी भतीजी केलम से पूछा कि भाई मेरी तरफ से तुम्हें शादी में क्या स्पेशल गिफ्ट चाहिए। अब भतीजी केलम को पता था कि उनके काका उनसे बड़ा स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं। कोई छोटी मोटी कोई चीज़ मांगेंगे, स्कूटी वगैरह, तो वो वैसे ही ला के दे देंगे। तो भतीजी केलम ने कहा कि मुझे दहेज में ऊंट चाहिए। क्या चाहिए? ऊंट। पहले जानवर ही लेन देन में प्रयोग में लिए जाते थे, गाड़ी घोड़े ये नहीं होते थे। आज भी अपने घरों में देखा होगा आपने, है ना, बहन बेटी को गाय भैंस देते हैं ना, गाँव में देखा होगा आपने, नहीं देते? आज भी देते हैं, ये परंपरा है। तो पहले जानवर ही लेन देन के रूप में प्रयोग में लेते थे। तो बाबूजी महाराज की भतीजी केलम कहती है कि मुझे दहेज में क्या चाहिए? ऊंट। अब ऊंट उस टाइम राजस्थान में था ही नहीं। आज की कोई लड़की ये कहती है कि मुझे कंगारू चाहिए, तो है ही नहीं, तो कहाँ से लाएं? हैं? तो ऊंट उस टाइम राजस्थान में थे ही नहीं। तो बाबूजी महाराज का एक मित्र था हरमल। बाबूजी के मित्र का नाम क्या था? बाबूजी अपने साथी हरमल को कहते हैं कि यार भतीजी को वचन दे दिया, ऊंट लेके आना। ऊंट कहाँ से लेके आए? तो हरमल ने कहा साहब ऊंट यहाँ तो है नहीं, ऊंट लाने के लिए तो आपको लंका जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो बाबूजी कहते हैं कि अपने साथी हरमल के साथ लंका गए और लंका से ऊंट लेकर के आए थे। तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी महाराज को। कहते हैं कि बाबूजी जब ऊंट लेकर के आए लंका से, तो उस टाइम ऊंटों के 5 पैर थे। कितने पैर थे? 5 पैर। अब 5 पैरों वाला ऊंट बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था। बाबूजी को लगा कि यार ऊंट सही समय पे नहीं पहुंचेगा, तो बाबूजी ने अपने चमत्कार से कहते हैं कि 5वां पैर गायब कर दिया। अब आपको हो सकता है कि साइंस वालों को ये बातें बड़ी हास्यास्पद लगे, पर कभी ऊंट देखना। ऊंट देखा तो है, मेरी तरफ नहीं देखना, ऐसा नहीं होता है ना। है? बैठे हो ऊंट पे कभी? नहीं बैठे ऊंट पे? ये तो गलत है यार। राजस्थान में रह के अगर रेगिस्तान के जहाज की सवारी नहीं की, बैठे हो ऊंट पे? ऊंट पे बैठना और ऊंट गाड़ी पे बैठने में अंतर है। ऊंट पे बैठे हो क्या? है? एक तो ऊंट गाड़ा होता है, एक ऊंट पे बैठने में भी ध्यान रखना पड़ता है ना। चोट हो जाती है कई बार, पूरा ध्यान रखना, पकड़ के बैठना पड़ता है। कई ऐसे वीडियो देखे होंगे आपने, जैसलमेर साइड वो कैमल सफारी करने के लिए जाते हैं, है ना, होश नहीं रहता है, ऊंट पे ऐसे ही ढीले बैठ जाते हैं। वीडियो खूब देखे होंगे ना, भैंस ऊंट पे बैठी है, भैंस सीधी नीची, देखे होंगे ऐसे कई है। तो कहते हैं कि ऊंट सबसे पहले बाबूजी लेकर के आए थे। अब ऊंटों के कहते हैं कि 5 पैर थे, तो 5 पैरों वाले ऊंट धीरे धीरे चल रहे थे, तो बाबूजी ने 5वां पैर ऊंट का गायब कर दिया। आप कभी ऊंट देखना, ऊंट का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, छाती वाला हिस्सा, यहाँ पे पेट पे आप देखोगे पैर के तलवे का निशान होता है, उसको एडर बोलते हैं। राइका जाति के लोग जो अपने ऊंट पालते हैं ना, आप ऊंट के पेट को देखना, पेट पर पैर के तलवे का निशान होता है एक। आप राइका जाति के लोगों से पूछोगे कि पेट पे पैर का निशान कैसे,
तो वो बताएंगे कि ये 5वां पैर था और बाबूजी के चमत्कार से वो गायब हुआ था। तो राजस्थान में ऊंट कौन लेकर के आए? तो ऊंटों के रक्षक देवता माने जाते हैं कौन? बाबूजी। गांव में ये परंपरा है कि जब भी ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की फड़ पंचवाई जाती है, बाबूजी की कथा पंचवाई जाती है और उससे कहते हैं कि ऊंट ठीक होते हैं। तो ऊंटों के रक्षक देवता कौन है? बाबूजी। बाबूजी को कहते हैं प्लेग रक्षक देवता। क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता। प्लेग की महामारी कहते हैं कि एक बार भयंकर चली थी, जैसे अभी कोरोना चला, कोविड चला, है ना। और कहते हैं प्लेग की बीमारी के समय बाबूजी बड़े चमत्कारी हुए थे और बाबूजी के चमत्कार से ये महामारी खत्म हो गई थी। इसलिए प्लेग रक्षक देवता किसको कहते हैं? बाबूजी को। बाबूजी महाराज को कहा जाता है सर्रा रोग निवारक देवता। बाबूजी को क्या कहा जाता है? सर्रा रोग निवारक देवता। सर्रा रोग जानवरों में होता है भी, है ना। ऊंटों में सर्वाधिक होता है। जब भी ऊंटों में सर्रा रोग की बीमारी आती है तो किस देवता की पूजा करते हैं? बाबूजी को। और बाबूजी के चमत्कार से कहते हैं कि वो जानवर स्वस्थ हो जाता है। तो सर्रा रोग निवारक देवता बाबूजी महाराज है। बाबूजी महाराज को कहा जाता है बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता। बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता। बाबूजी पगड़ी को बाईं तरफ झुका करके बांधते थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया इनका? बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता। बाबूजी महाराज के पिता का नाम था धांधल जी। धांधल जी के जो वंशज हुए ना वो कहलाते हैं धांधलोत। धांधल जी के वंशज क्या कहलाते हैं? धांधलोत। तो आज भी ये परंपरा है, धांधलोत जो राठौड़ होते हैं ना वो पगड़ी को बाईं तरफ झुकाकर बांधते हैं, सीधी नहीं बांधते। तो बाबूजी महाराज कहते हैं पगड़ी को बाईं तरफ झुका करके बांधते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता। बाबूजी महाराज के खूब सारे उपनाम हैं, इनको भक्त अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इन्हें कहा जाता है सूरवीरता के कारण हाड़ फाड़ के देवता। बाबूजी राठौड़ को क्या कहा जाता है? हाड़ फाड़ के देवता। किस लोक देवता को हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है? तो बाबूजी राठौड़ को हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं। ये उपनाम आया हुआ है भाई, ध्यान रखना। हाड़ फाड़ का देवता किसको कहा जाता है? बाबूजी को कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको कहते हैं राठौड़ी राजा। राठौड़ी राजा। अब मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ोगे तो मारवाड़ के इतिहास में आप पढ़ोगे कि राठौड़ों के पहले पुरुष हुए थे राव सिंह। मारवाड़ में राठौड़ वंश के फाउंडर कौन थे? राव सिया जी। राव सिया जी के परपौत्र थे बाबूजी महाराज। तो बाबूजी का जन्म राठौड़ राजवंश में हुआ था, इसलिए इनको गीतों में क्या कहा जाता है? राठौड़ी राजा। इन्हें कहा जाता है पाबू भालाड़ो। हाथ में भाला लिए हुए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पाबू भालाड़ो। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखना किस लोक देवता के हैं? बाबूजी महाराज के। इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा आता है भाई, ऊंटों के रक्षक देवता कौन है? बाबूजी। बाबूजी किन के अवतार है? गायों की रक्षा की, इसलिए इनको क्या कहेंगे? गौरक्षक। अपने गौरक्षक खूब सारे हैं, तेजा जी, बाबू जी, है ना, देवनारायण जी, ये सब गौरक्षक देवता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता। ये एक उपनाम पूछा जाता है। हाड़ फाड़ का देवता किसको कहा जाता है? बाबूजी राठौड़ को। चलिए सबसे पहले तो बाबूजी का जीवन परिचय। जीवन परिचय, बाबूजी राठौड़ का जीवन परिचय। देखो बाबूजी महाराज का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। बाबूजी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी, चैत्र महीने की अमावस को। हालांकि जन्म का वर्ष नहीं पूछा जाता है भैया ना, जन्म स्थान पूछा जाता है। जन्म स्थान याद रखना है। बाबूजी की जन्मस्थली कौन सी है? फड़ौदी के पास एक गांव है कोड़ूमंड। गांव का नाम क्या है? कोड़ूमंड। तो ये जन्म स्थान याद रखना है भाई। बाबूजी की जन्मस्थली कौन सी है? कोड़ूमंड। कोड़ूमंड है कहां पर? फड़ौदी, जोधपुर। बाबूजी का जन्म कहां हुआ था? तो जन्म स्थान ध्यान रखना कौन सा है? कोड़ूमंड। जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। किस तिथि को? चैत्र महीने की अमावस्या को। बाबूजी महाराज के पिता का नाम, बाबूजी के पिता का नाम है धांधल जी। पिता का नाम क्या है? धांधल जी। माता का नाम है कमला दे। बाबूजी महाराज की माता का नाम क्या है? कमला दे।
माता का नाम है कमला देव। बाबूजी के गुरु का नाम है समरथ भारती। गुरु कौन थे बाबूजी के? समरथ भारती। बाबूजी महाराज की पत्नी का नाम है फूलमदे। फूलमदे का ही दूसरा नाम है सुप्यारदे। कहीं पे इनका नाम फूलमदे आता है, कहीं पे इनका ही दूसरा नाम क्या है? सुप्यारदे। तो बाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या है? फूलमदे। फूलमदे का ही दूसरा नाम क्या है? सुप्यारदे। बाबूजी महाराज का ससुराल था अमरकोट। अपने सोडा राजपूतों की एक रियासत हुआ करती थी, कौन सी? अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान। तो अमरकोट के सोडा राजा थे सूरजमल सोडा, जिनकी राजकुमारी थी फूलमदे, जिनका विवाह किसके साथ में हुआ था? बाबूजी के साथ। अमरकोट के शासक थे कौन? सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा की पुत्री थी फूलमदे। तो बाबूजी महाराज का ससुराल कहाँ पर है? अमरकोट। आगे अपने लोक देवता पढ़ेंगे रामदेव जी। रामदेव जी का भी ससुराल कहाँ पर है? रामदेव जी बाबूजी साधु थे। साधु जानते हो कौन होता है साधु? ऐसे दो ग्राहक जिनको एक ही दुकान में ठगा जाए, है? जिन दो ग्राहकों को एक ही दुकान में ठगा जाए वो आपस में क्या कहलाते हैं? साधु। जानते हैं? अरे बोल, जानता है क्या साधु? है तेरे साधु? नहीं जानता, नहीं जानता अभी, है ना? तो बाबूजी और रामदेव जी का ससुराल एक ही परिवार में था। रामदेव जी की पत्नी थी नेतल दे और बाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? फूलमदे। फूलमदे का दूसरा नाम क्या है? सुप्यारदे। जीवन परिचय में दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है। बाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम है केसर कालवी। बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालवी। तो बाबूजी की घोड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है? केसर कालवी। कई जगह केसर कालमी भी लिखा हुआ है ना, दोनों ही नाम लिख देता हूं मैं। तो ये बाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम है। बाबूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह वाला क्वेश्चन खूब आता है, भी ध्यान रखना। बाबूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह है बाला लिए अश्वरोही। बाला लिए अश्वरोही। ये जो प्रतीक चिन्ह वाला क्वेश्चन है ये आजकल खूब आता है। 4 देवता दे देंगे, 4 प्रतीक चिन्ह दे देंगे। प्रतीक चिन्ह से क्या होता है? मंदिरों की पहचान होती थी। अगर आप मारवाड़ में जाओ रेगिस्तान में और कोई मंदिर में जाओ और मंदिर में अगर पत्थर रखा हुआ है एक और उस पर पैरों के चिन्ह बने हुए, पगलियां बने हुए हैं, इसका मतलब वो किसका मंदिर है? रामदेव जी का मंदिर। किसका मंदिर है? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलियां है। अगर आप किसी मंदिर में जाओ और मूर्ति पे सर्प का चित्र बना हुआ है, इसका मतलब वो गोगा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? गोगा जी का। अगर आप किसी मंदिर में जाओ और घोड़ी पे सवार कोई योद्धा की मूर्ति और हाथ में भाला लिया हुआ है, इसका मतलब वो किसका मंदिर है? बाबू जी का है। हाथ में तलवार ली हुई है तो इसका मतलब वो तेजा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? तेजा जी का। तो ये प्रतीक चिन्ह याद रखना है। बाबूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाला लिए अश्वरोही। बाबूजी महाराज के सहयोगी, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। बाबूजी के सहयोगी थे चांदा, डेमा और हरमल। चांदा, डेमा और हरमल। प्रश्न आता है कि चांदा, डेमा और हरमल का संबंध किस लोक देवता से है? बाबूजी। ये बाबूजी के साथी थे। सावंत, सलजी, सोलंकी, ये सब बाबूजी के सहयोगियों के नाम हैं। ये बाबूजी के साथ ही गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चांदा, डेमा, हरमल का संबंध किस लोक देवता से है? बाबूजी। आप बाबूजी की कोई भी तस्वीर देखोगे ना तो उसमें देखोगे कि बीच में तो बाबूजी का चित्र है, केसरकाल में घोड़ी पे सवार, और आगे और पीछे 2 योद्धा हैं, अंगरक्षक हैं, है ना, जो भील सरदार थे, चांदा जी और डेमा जी। तो ये बाबूजी के सहयोगी माने जाते हैं। बाबूजी की कोई भी तस्वीर देखोगे, ये जैसे तस्वीर है बाबूजी की, और कोई दूसरी तस्वीर नहीं खुल जाए, ये जैसे बाबूजी है ना, तो बीच में ऐसे केसरकाल में घोड़ी पे सवार है और आगे और पीछे 2 योद्धा है ना, ये चांदो जी और डेमो जी। ये बाबूजी के साथी थे, अंगरक्षक थे, भील सरदार थे। और जैसे बाबूजी लक्ष्मण के अवतार है ना, वैसे कहते हैं कि ये जो डेमो जी है ये साक्षात हनुमान जी के अवतार थे।
और डेमोजी तो कहते हैं कि बहुत शूरवीर थे। डेमोजी की वीरता के बारे में तो ऐसी कहानियाँ हैं कि जब वो युद्ध करते थे घोड़ी पे सवार होकर के, और जब इनकी घोड़ी थक जाती तो घोड़ी से नीचे उतर करके घोड़ी को अपनी काख में दबाकर भाग लिया करते थे। हाँ, ज़्यादा हो गई क्या? बताते रहना मेरे को, है ना। तो ध्यान रखना, चांदा, डेमा, हरमल किन के सहयोगी है? बाबूजी के सहयोगी। किन के सहयोगी है? तो ये जीवन परिचय आपको ध्यान रखना है। जन्म स्थान कौन सा है? कोड़ोमंड। पिता का नाम? दांदल जी। माता का नाम? गुरु का नाम? समृद्ध भारती। पत्नी का नाम? फूलमदे का दूसरा नाम क्या है? सुप्यारदे। बाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम? केसर कालवी। कालवी या कालमी दोनों एक ही शब्द है। प्रतीक चिन्ह क्या है? और सहयोगी कौन कौन है? चांदा, डेमा, हरमल, सावंत और सलजी। प्रश्न आता है, चांदा, डेमा, हरमल का संबंध किस लोक देवता से है? बाबूजी। अच्छा, जन्म को लेकर के दो मान्यताएं। अधिकतर इतिहासकार तो ये कहते हैं कि बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोड़ोमंड। और अपने राजस्थान का एक इतिहासकार है नैणसी, मुनोत नैणसी, नाम सुना है? मारवाड़ का एक हिस्टोरियन है मुनोत नैणसी। इसकी एक बुक है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। इस ख्यात में ऐसा लिखा गया है कि बाबूजी का जन्म जूना गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जूना गांव। और ये जूना गांव है कहाँ पर? बाड़मेर। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाने कि नैणसीरी ख्यात के अनुसार बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ, तो नैणसी ने ये बताया कि बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? जूना गांव। बाकी सब इतिहासकार तो क्या कहते हैं कि बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोड़ोमंड। पर ये मुनोत नैणसी ये कहता है कि बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? जूना गांव। नैणसीरी ख्यात में और बाबूजी की कथा में ऐसा बताते हैं कि बाबूजी का जन्म अप्सरा की कोख से हुआ था। अप्सरा जानते हो? परी। देखिए अप्सरा? नहीं देखी? जयपुर में रह के नहीं देखी अप्सरा? अरे, अप्सरा कहते कि इंद्र के दरबार में रहती थी। अप्सराएं जो है वो इंद्र के दरबार में नृत्य करती है। और अप्सराओं के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो सुंदरता का सबसे प्रभावी रूप होता है, खूबसूरती का पर्याय है अप्सरा एक तरह से। तो कहते हैं कि एक बार ऐसी कहानियां बताते हैं कि देवराज इंद्र जो है, देवताओं का राजा, वो अपने दरबार में बैठा हुआ था। सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उर्वशी, ऐसे नाम सुने होंगे आपने, है ना, मेनकार। तो उसी समय कहते हैं कि इंद्र के दरबार में नारद जी चले गए, नारायण नारायण करते हुए। तो नारद जी जब गए तो इंद्र ने नारद जी से कहा कि नारद मुनि आज तो कोई मृत्युलोक की कहानी सुनाओ। तो नारद जी कहते हैं कि इंद्र के दरबार में राठौड़ों की वीरता की कहानी बताना शुरू करते हैं कि राठौड़ बड़े सूरवीर है। तो उस समय कहते हैं कि जब राठौड़ों की वीरता की कहानी का बखान नारद जी कर रहे थे, तो इंद्र के दरबार की एक अप्सरा जो नृत्य कर रही थी, वो अप्सरा भी उस कहानी को सुनने लग जाती है। और वो अप्सरा नाचना तो बंद कर देती है और नारद जी वाली कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने लग जाती है, जो राठौड़ों की कहानी नारद जी बता रहे थे। संयोग से इंद्र की नज़र उस अप्सरा पे पड़ गई। तो इंद्र को बुरा लगा कि यार मेरे दरबार की अप्सरा और मृत्युलोक की कहानियों को इतने ध्यानपूर्वक सुन रही है। तो इंद्र को लगा कि यार मेरा अपमान हुआ है ये तो इंद्र क्रोधित होकर के उस अप्सरा को श्राप दे देता है और उस अप्सरा को कहता है कि आपको मृत्युलोक की कहानियों में इतना ही इंटरेस्ट है तो एक काम करो, आज से आप मृत्युलोक ही चले जाओ। अब कहते हैं कि उस अप्सरा को श्राप मिल गया और श्राप मिलने के कारण उस अप्सरा को कहाँ आना पड़ा? मृत्युलोक पे आना पड़ा। इंद्र ने उस अप्सरा को यह भी कहा कि जब तक आपका राज मृत्युलोक के लोगों को नहीं पता चलेगा आपके बिना बताएं, तब तक आपको यह श्राप रहेगा कि आपको कहाँ रहना पड़ेगा? मृत्युलोक पे। जिस दिन आपका राज मृत्युलोक के लोगों को पता चलेगा कि आप कौन हो वास्तविक रूप में, तब आपका श्राप पूरा होगा, तब वापस आप आ जाना। अब कहते हैं कि वो श्राप मिलने के कारण अप्सरा धरती पे आ गई। एक दिन अप्सरा कहते हैं कि वो तालाब के किनारे बैठी हुई थी। दांदल जी घोड़ी पे सवार होकर के शिकार खेलने गए हुए थे। अब जब शिकार खेलने के लिए गए तालाब के किनारे उस अप्सरा को देखा, तो अप्सरा तो सुंदरता का पर्याय होती है। अप्सरा तो इतनी रूपवान होती है कि कहते हैं कि हिमालय पर्वत पिघल जाता है। अपनी तो जड़ी क्या है, हजारों साल की ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है, ऐसा अप्सरा का रूप होता है। तो कहते हैं कि दांदल जी जब उस अप्सरा के रूप को देखते हैं तो उसके रूप पे मोहित हो गए तो शिकार खेलने थे और अप्सरा के रूप पे मोहित हो गए। तो दांदल जी ने उस अप्सरा को कहा कि भाई मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। दांदल जी के उस प्रस्ताव को अप्सरा नहीं ठुकराती है। वो अप्सरा कहती है कि ठीक है मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, पर एक शर्त पे
धांधल जी को नहीं पता कि ये अप्सरा है। वो अप्सरा एक शर्त रखती है, शर्त ये रखी जाती है कि आप जब भी मेरे कक्ष में आओगे तो खंखारा करके आओगे। क्या करके आओगे? खंखारा करके आओगे। खंखारा जानते हो क्या होता है? हाँ, ये खंखारा होता है। अपने घरों की परंपरा होती है कि जब भी घर में जेठ और ससुर आते हैं तो खंखारा करके आते हैं। जिन्होंने भी खंखारा किया ये पक्के जेठ बन गए हैं। इनके छोटे भाइयों की शादियां हो गई है ना। देवर कभी खंखारा नहीं करता है। खंखारा हमेशा कौन करता है? जेठ करता है। क्योंकि नियम होता है, घर की महिलाएं जब भी काम काज करती रहती है तो वो घूंघट निकाल ले। ये एक तरह से डोकरों का अलार्म होता है। तो उस अप्सरा ने कहा कि भाई जब भी आप मेरे कक्ष में आओगे तो क्या करके आओगे? खंखारा करके आओगे। धांधल जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अपने क्या है, कमरे के बाहर बोर्ड लगा लेंगे, नो खंखारा नो एंट्री, और तो क्या है। अब कहते कि धांधल जी उस अप्सरा से विवाह कर लेते। धांधल जी को नहीं पता कि वो अप्सरा है, और उस अप्सरा ने बताया भी नहीं, और बता दे तो माने भी कौन। अभी कोई रिद्धि सीधी चौराहे पे लड़की कहते कि मैं अप्सरा हूँ, कौन मान ले इनकी है। तो उस अप्सरा ने बताया भी नहीं, और बता नहीं सकती क्योंकि वो श्राप लगा हुआ था। कालांतर में उसी अप्सरा की कोख से बाबूजी महाराज का जन्म होता है। कौन सी जगह पर? जूना गांव में। कहाँ पर होता है? जूना गांव। अब एक दिन धांधल जी के वो खंखारा वाली बात दिमाग से निकल जाती है, और धांधल जी बिना खंखारा किए कहते कि अपने रानी के कक्ष में चले जाते हैं, कमरे में चले जाते हैं। जब कक्ष में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनकी रानी की जगह एक शेरनी खड़ी थी, और उस शेरनी के नीचे उनका राजकुमार जो है वो दूध पी रहा था, शेरनी का स्तनपान कर रहा था। तो धांधल जी को बड़ा अचंभा हुआ कि यार मेरी पत्नी कोई साक्षात कोई देवी का अवतार है। तो धांधल जी अपनी पत्नी से पूछते कि भाई आप हो कौन, आपका वास्तविक रूप क्या है? इतने दिन में तो मुझे तो पता ही नहीं था। तब वो अप्सरा अपने वास्तविक रूप में आती है, और वो अप्सरा बताती है कि मैं इंद्र के दरबार की श्रापित अप्सरा हूँ, मुझे श्राप मिला हुआ था इसलिए मुझे धरती पे आना पड़ा, मृत्युलोक पे आना पड़ा। पर आज आपको ये राज पता चल गया इसलिए मेरा श्राप पूरा हो गया, अब मैं वापस इंद्र के दरबार में जाऊंगी। धांधल जी ने खूब रोकने की कोशिश की कि सॉरी, रियली सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर वो अप्सरा नहीं रुकती है, और वो अप्सरा कहती है कि मैं वापस अब इंद्र के दरबार में जाऊंगी। पर वो अप्सरा धांधल जी को वचन दे के जाती है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को, राजकुमार को खूब लाड प्यार करूं, मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई, इसलिए मैं आपको वचन देती हूं कि गुजरात में एक चारण शक्ति होगी, देवल चारणी। चारण शक्ति का नाम क्या है? उस देवल चारणी के घर में केसर कालमी घोड़ी का रूप धारण करके आऊंगी। किस रूप में आऊंगी? केसर कालमी घोड़ी का रूप धारण करके आऊंगी। जब मेरा राजकुमार तोरण मारने के लिए जाए, शादी करने के लिए जाए, तो उसी केसर कालमी घोड़ी पे बैठ के जाए। जब ये मेरी पीठ पे बैठ के जाएगा तो मुझे यूँ लगेगा कि मैं अपने राजकुमार को गोद में खिला रही हूँ। तो लोग कहानियों में ऐसा कहते हैं कि वही फिर अप्सरा किस रूप में आई थी? केसर कालमी घोड़ी के रूप में। तो बाबूजी महाराज के जन्म को लेकर के ये कहानी बताई जाती है। आपको ये ध्यान रखना कि जन्म कहाँ हुआ था? कोड़ूमंड में। जन्म कहाँ हुआ था? कोड़ूमंड। नैन श्री ख्यात में ये लिखा गया कि बाबूजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? जूना गांव में। कहाँ पे हुआ था? जूना गांव में। लिखो जीवन परिचय तक, इतना लिख लो एक बार। पहला टॉपिक लिखो, राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, लोक देवता किन को कहेंगे? सुन लो पहले, जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिख लो, है ना। लोक देवता जिन महापुरुषों को कहा जाता है जो धरती, धर्म और समाज, धर का मतलब धर्म, धरा का मतलब मातृभूमि, और तिरिया पड़ता था। तिरिया कहते हैं किसको? महिलाओं को। कि जब भी महिलाओं पर अत्याचार और समाज को सुधारें, धर्म की रक्षा करे, धरती की रक्षा करे, इन तीन चीजों पे त्याग करे, तो वो कौन है? लोक देवता है। लिखो, ऐसे महापुरुष जिन्होंने धरती, धर्म व ऐसे महापुरुष जिन्होंने धरती, धर्म व
समाज की रक्षा के लिए जिन्होंने धरती धर्म व समाज की रक्षा के लिए बलिदान दिया हो, ऐसे महापुरुष जिन्होंने धरती धर्म व समाज के लिए बलिदान दिया हो, वह लोक देवता कहलाते हैं। प्रचलित दोहा लिख लो, लोक देवताओं की परिभाषा में ये दोहा लिख लो, प्रचलित दोहा लिखो ये। धर जाता धरा पलटता तिरिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरार काई रंक काई राव। ये दोहा लिख लिया? इसका अर्थ ये कि जिन्होंने धरती धर्म और समाज इन तीन चीजों पे त्याग किया, बलिदान दिया, वो सब अपनी संस्कृति में क्या है? लोक देवता है। चलिए, लोक देवताओं में अपने सबसे पहले किन के बारे में पढ़ेंगे? 5 पीरों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? 5 पीर। 5 पीर कौन कौन है? पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी और हड़बू जी। पीर किसको कहते हैं? जिनको हिंदू भी माने और मुसलमान भी माने। तो लिखो सबसे पहले पंच पीर। शब्द लिखो ये पंच पीर। पंच पीर किनको कहते हैं? तो लिखो ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी पूजे, पीर कहलाते हैं। जिन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी पूजे, क्या कहलाते हैं? पीर। पीरों की संख्या कितनी है? 5 पीर लिख लो ये। पहले तो ये दोहा लिख लो और फिर इनके नाम लिख लो। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो 3 नाम तो इनमें से रहता है और चौथा नाम किन का रहता है? तेजाजी महाराज का। तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। पांच पीरों के लिए ये दोहा लिख लो, और फिर ये दोहा नहीं याद रहते ऐसे याद रखना गोपा मेहरा। ठीक है, गोपा मेहरा से ये 500 शब्द याद रह जाएंगे। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी।
चलिए, तो अपने 5 पीरों में पहला नाम है किनका? लिखो पाबूजी राठौड़। पहले लोक देवता लिखो पाबूजी राठौड़। आज अपने पाबूजी के बारे में पूरा जानेंगे। यहां तक तो लिख लिया क्या सबने? सबने लिख लिया? चलिए, पंचपीरों में पहला नाम लिखो पाबूजी राठौड़ और उतार लो। ये है जैसे पाबूजी राठौड़ है, जैसे लिख लो ये। ये उपनाम भी लिख लेना। लिख लिया? क्या नाम है? अनिल। कहाँ से है? बाड़मेर, बालोतरा। तो गुड़ामलानी। गुड़ामलानी में कौन से लोक देवता है? आलम जी। आलम जी का नाम सुना है? कहाँ के आलम जी? अरे गुड़ामलानी की है। आलम जी का दौरा नहीं सुना? तेरे घर के आसपास नहीं है? लिखो जीवन परिचय। गुड़ामलानी प्रॉपर का है के आसपास गांव ढाणी का है? उदानियों की ढाणी जानता है? सरपंचों की ढाणी कैसे जानता है? पास में ही है। तू कौन सी ढाणी का है? कौन सा गांव? कौन सा गांव? डाबर। विष्णोई है? कौन सा विष्णोई? सारण। लिखो जीवन परिचय। आपके सरपंच वही है क्या, उदानियों की ढाणी वाला ही?
हाँ जी, लिख लिया? लिख रहे हो? जीवन परिचय में ये ध्यान रखना भाई, जन्म कहाँ हुआ था बाबू जी का? कोड़ोमठ। जन्म कहाँ हुआ था? कोड़ोमठ। पिता का नाम? दांदल जी। माता का नाम? कमला दे। गुरु कौन थे? समृत भारती। पत्नी का नाम? फूलम दे या सुप्यार दे। बाबू जी महाराज का प्रतीक चिन्ह? बाला लिए अश्वरोही। और बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। बाबू जी के सहयोगी कौन कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल, सावंत और सरजी। क्वेश्चन ये तीनों का नाम आता है। चांदा, डेमा और हरमल का संबंध किस लोक देवता से है? बाबू जी से। लिख लिया जीवन परिचय सबने? चले आगे। जन्म को लेकर के एक मान्यता ये है, अपने एक राइटर हुआ है जिसका नाम क्या है? मोड़ोत नैन श्री। उसकी एक बुक है कौन सी? नैन श्री ख्यात। उसमें ये लिखा गया कि बाबूजी का जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ था। और कौन सी जगह पे हुआ था? जूना गांव। अगर सीधा क्वेश्चन आए कि बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ तो इसका उत्तर क्या होगा? कोड़ोमठ। और अगर ऐसे मेंशन करके पूछे कि नैन श्री ख्यात के अनुसार बाबूजी की जन्म स्थली मानी गई है तो नोट लगा करके लिखो, मुणोत नैन श्री ख्यात के अनुसार मुणोत नैन श्री ख्यात के अनुसार बाबूजी का जन्म मुणोत नैन श्री ख्यात के अनुसार बाबूजी का जन्म जूना गांव है कहां पर? ब्रैकेट में लिखो बाड़मेर। जूना गांव में एक अप्सरा की कोख से हुआ। मुणोत नैन श्री ख्यात के अनुसार बाबूजी का जन्म जूना गांव में किसकी कोख से हुआ था? अप्सरा की कोख से हुआ। चलिए, तो जीवन परिचय के बाद में अपने ध्यान रखना है कि बाबूजी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण चमत्कार किए थे, है ना, जिसकी वजह से आज अपने इनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं। क्या क्या इनके महत्वपूर्ण कार्य है, सुन लो पहले। बाबूजी के जीवन की कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, देखो। एक तो आपको ध्यान रखना है, बाबूजी महाराज ने, कहते हैं कि उस समय गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी, पाटन। गुजरात में एक स्टेट था, कौन सा? पाटन। पाटन एक मुस्लिम स्टेट था और यहाँ के कोई एक सूबेदार थे जिसका नाम था मिर्जा खां। पाटन के राजा का नाम क्या था? मिर्जा खां। कहते ये मिर्जा खां बहुत अत्याचारी था, तो बाबूजी ने इस पाटन के राजा मिर्जा खां को युद्ध में पराजित किया था। तो वह लोक देवता जिन्होंने पाटन के राजा मिर्जा खां को पराजित किया था, तो वो लोक देवता कौन है? बाबूजी राठौड़। दूसरी ऐतिहासिक घटना यह है, गुजरात का कोई एक राजा था आना बाघेला। बाघेला सोलंकी राजपूतों की एक शाखा है। तो गुजरात के एक राजा हुए जिसका नाम क्या था? आना बाघेला। आना बाघेला के समय कहते हैं कि कोई थोरी जाति के 7 भाई थे। एक जाति है कौन सी? थोरी। 7 थोरी जाति के भाई थे जो कहते हैं कि इस आना बाघेला का विद्रोह करके आ जाते हैं, बगावत करके आ जाते हैं। और इन 7 विद्रोही भाइयों को शरण देते हैं कौन? बाबूजी महाराज। मतलब बाबूजी शरणागत रक्षक भी थे, जो भी इनकी शरण में आए उनकी रक्षा भी की। तो प्रश्न आता है, नैन श्री ख्यात के अनुसार बाबूजी महाराज ने 7 थोरी जाति के भाइयों को किस राजा के विरुद्ध शरण दी थी? आना बाघेला की विरुद्ध, है ना। किसको पराजित किया था? मिर्जा खां को। और एक कहानी जो अपने सुनते हैं, बाबूजी महाराज की एक बहनोई थे जिंदराव खिंची। बहनोई का नाम क्या था? जिंदराव खिंची। खिंची चौहानों की एक शाखा है। ये जिंदराव खिंची जायल का राजा था। कहाँ का राजा था? जायल। जायल कहाँ पर है? नागौर जिले में। जायल का एक राजा था कौन? जिंदराव खिंची। ये जिंदराव खिंची बाबूजी महाराज का बहनोई था। ये जिंदराव खिंची कहते हैं कि बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। जिंदराव खिंची तो कहते हैं कि जब बाबूजी की बहन से शादी करने के लिए गया
तो फेरों में ही बाबूजी महाराज और जिंदराव खींची के परिवार के बीच में दुश्मनी हो जाती है, किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो जाती है, खींची और राठौड़ों में तलवारें निकल जाती है। और जिंदराव खींची इस प्रकार की ईर्ष्या मन में बना लेता है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं बाबूजी और इनके पूरे के पूरे परिवार को खत्म करके रहूंगा। आगे चल करके जब बाबूजी युवावस्था में आए तो कहते कि बाबूजी महाराज के जब विवाह का समय आया, अब बाबूजी तो मारवाड़ के राजकुमार थे, तो उनकी शादी की तैयारियां भी तो बड़ी जोरदार होनी चाहिए। जैसे अंबानी के बेटे की अभी हुई, वैसे बाबूजी की शादी की तैयारियां भी बड़ी जोरदार हुई। अब कहते कि शादी की सारी तैयारियां हो गई, तब बाबूजी महाराज का एक साथी था चांदो जी, लिखवाए ना चांदाडे में हरमल। ये चांदो जी बाबूजी महाराज को कहते हैं कि आप मारवाड़ के राजकुमार हो, अमरकोट तोरण मारने के लिए जा रहे हो, आप अगर केसर कालमी घोड़ी पे सवार होके जाओ तब यूं अमरकोट के लोगों को लगे कि मारवाड़ का कोई राजकुमार तोरण मारने आया है। अब उस टाइम ये केसर कालमी घोड़ी किसके पास में थी? देवल चारणी के पास। गुजरात की एक चारण शक्ति थी, कौन है? इस देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम क्या था? केसर कालमी। कहते कि केसर कालमी जैसी घोड़ी पूरे भारत में किसी के पास नहीं थी, इतनी जोरदार केसर कालमी घोड़ी थी। तो बाबूजी साथी चांदो जी को भेजते हैं कि जाओ और केसर कालमी घोड़ी लेके आओ देवलमा से। तो कहते कि चांदो जी देवल बाईसा से केसर कालमी घोड़ी लेके आते हैं। अब केसर कालमी घोड़ी लेकर के आते हैं, बाबूजी जब बारात में रवाना होते हैं केसर कालमी घोड़ी पे सवार होके, तो बाबूजी के सारे साथी नाच रहे थे, गोल गोल लड्डू पतासा शक्करपारा गाना चल रहा था है। उसी समय कहते कि जब बाबूजी की बिंदोरी चल रही थी तब देवल माँ बाबूजी के सामने आके जोर जोर से रोने लग जाती है। तो बाबूजी देवल चारणी से पूछते हैं कि देवल भाई साहब, मेरे लिए तो इतना शुभ अवसर है, ऐसे शुभ मौके पे आप रोक करके आप शकुन क्यों कर रही है? तो देवल माँ बाबूजी से कहती है कि मैंने आपको ये केसर कालमी घोड़ी तो दे दी, पर इसके बदले आपके बहनोई जिंदराव खींची से दुश्मनी मोल ले ली, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर जिंदराव खींची को पता चल गया कि मैंने आपको ये केसर कालमी घोड़ी दी है तो वो मेरे से नाराज हो जाएगा और नाराज होकर के मेरी गायें चोर के ले जाएगा। अगर मेरी गायें, क्योंकि उस समय गाय ले जाना नाक कटने जैसा होता था, तो देवल माँ बाबूजी को कहती कि अगर आप जिंदराव खींची मेरी गायें ले गया तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? आप तो अपनी सोडा रानी के साथ रंग महलों में रहोगे, मेरी गायों को कौन बचाएगा? तब बाबूजी देवल माँ को वचन देते हैं कि देवल भाई साहब, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जब भी मुझे सहायता के लिए पुकारोगे तब मैं सबसे पहले आपकी सहायता के लिए हाजिर होऊंगा, आपकी गायों को बचाने के लिए आऊँगा। ये कह करके, ये वचन दे करके बाबूजी रवाना होते हैं। अपने भारतीय संस्कृति में वचनों का मूल्य कितना है आप सोचिए। इसीलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन कभी भंग नहीं हो सकते, प्राण चले जाए चाहिए। और ये करके दिखाया बाबूजी राठौड़ ने, साबित करके बताया। बाबूजी जब कहते कि अमरकोट जाते हैं और अपनी पत्नी फुलमदे के साथ जब चौथा फेरा ले रहे थे, चौथा फेरा पूरा ही नहीं हुआ था, 3.5 ही फेरे हुए थे, उसी समय कहते कि जिंदराव खींची देवल माँ की गायें ले जाता है। तब देवल माँ बाबूजी को सहायता के लिए पुकारती है और बाबूजी चौथा फेरा ही पूरा नहीं लेते हैं। अपने गीतों में गाया जाता है, देवल माँ बाबूजी को पुकारती है। लोक गीतों में, लोक संस्कृति में कहते हैं कि देवल हेलो देवता दीनी चौरी छोड़, प्रण निभावण आपरोन रंग पाबू राठौड़। देवल हेलो देवता दीनी चौरी छोड़, कि जैसे ही देवल माँ ने बाबूजी को सहायता के लिए पुकारा, बाबूजी ने चौरी छोड़ दी। चौरी जानते हो? शादी का जो मंडप होता है जहाँ फेरे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? चौरी। तो बाबूजी ने देवल माँ के पुकारती चौरी छोड़ दी, अपनी पत्नी से 7 फेरे ही नहीं लिए पूरे, अपनी पत्नी का हथलेवा छोड़ दिया। सोडा राजपूतों ने कहा 7 फेरे तो पूरे ले लो, अदबियाई बेटी को तो छोड़ के मत जाओ। पर बाबूजी ने कहा नहीं, एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म ये है कि अगर उसने किसी को वचन दिया तो वो वचन पे निभाए, और अगर मैंने आज वचन नहीं निभाए तो लोग मुझे कायर कहेंगे। इसलिए मैं 4 फेरों में इनको पत्नी के रूप में मान रहा हूँ। मैंने एक अबला स्त्री को वचन दिया है कि मैं तेरी गायों की रक्षा के लिए हर पल हाजिर रहूँगा, इसलिए मैं उसकी गायों की रक्षा के लिए जाऊँगा। और ये कह करके बाबूजी फेरों से उठ जाते हैं। आप सोचिए कि वचनों का मूल्य कितना है। 7 फेरे ही पूरे नहीं लिए। आप आज अगर कोई ये कह दे तो है, और वहाँ से अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध लड़ते हैं गायों की रक्षा के लिए, देवल माँ की गायों को छुड़वाने के लिए, और युद्ध करते हुए अपने सारे के सारे साथियों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बाबूजी ने 4 फेरे लिए
तब से मारवाड़ में 4 ही फेरे लिए जाते हैं। आज तक मारवाड़ में कितने फेरे लिए जाते हैं? 4। हिंदू धर्म में कहते हैं 7 फेरों का है, पर मारवाड़ में 7 नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 4 ही फेरे होते हैं। हालांकि आजकल तो 1 ही नहीं होते। अब तो नया ट्रेंड है, बिन फेरे हम तेरे हैं। पर मारवाड़ में 7 फेरों का रिवाज नहीं है। कितने फेरों का रिवाज है? 4 ही। अपने ये मानते हैं कि भी बाबू जी ने 4 फेरे लिए, इसलिए अपन भी कितने फेरे लेंगे? 4 ही फेरे। और बाबू जी महाराज गायों की रक्षा के लिए किससे युद्ध लड़ते हैं? जिंदराव खींची से। 1276 ईस्वी में फड़ौदी के पास एक स्थान है देंचू। कौन सा स्थान है? देंचू है कहां? तो फड़ौदी, जोधपुर। यहां बाबूजी महाराज युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो प्रश्न आता है कि वह लोक देवता जिन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, तो वो लोक देवता कौन है? बाबूजी राठौड़। बाबूजी ने किससे युद्ध लड़ा था और किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे? देंचू नामक स्थान पर। बाबूजी महाराज की वीरता पर कवियों ने खूब सारी किताबें लिखी है। ये किताबों वाला क्वेश्चन आजकल ज्यादा आता है, विधान रखना। बाबूजी के जीवन पर खूब सारी रचनाएं हैं। कवियों ने सबसे ज्यादा रचनाएं बाबूजी की वीरता पे लिखी है लोक देवताओं में। तो बाबूजी की वीरता पे सबसे लोकप्रिय जो रचना है वो है बाबू प्रकाश। कौन सी रचना? आरपीएससी का ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। जब से कंपटीशन का केस शुरू हुआ है ना, तब से लेकर आज तक ये कम से कम 50 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न आता है बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो एक चारण कवि है आसिया मोडजी। आसिया चारणों की एक गोत्र है और कवि का नाम है मोडजी। तो बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ आपको ध्यान रखना है किस कवि ने लिखा है। बाबू प्रकाश नामक बुक के लेखक कौन है? आसिया मोडजी। दूसरी किताब है बाबूजीरा सोरठा। बाबूजीरा सोरठा। बाबूजी महाराज की वीरता पे दूसरी बुक कौन सी है? बाबूजीरा सोरठा। बाबूजीरा सोरठा नामक पुस्तक लिखी है रामनाथ कविया ने। एक चारण कवि है रामनाथ कविया। इन्होंने बाबूजी महाराज की वीरता पे कौन सी किताब लिखी है? बाबूजीरा सोरठा। एक पुस्तक है बाबूजीरा दूहा। देखो हिंदी में तो होते हैं दोहे, आपने पढ़े होंगे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे। उसी दोहे को राजस्थानी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? दोहा। राजस्थानी लिटरेचर में उसको दोहा कहते हैं। बाबूजीरा दोहा नामक पुस्तक लिखी है लगराज ने। लगराज नाम का कोई राइटर है, उसने बाबूजी की वीरता पे कौन सी किताब लिखी है? बाबूजीरा दोहा। एक पुस्तक है बाबूजीरा छंद। बाबूजीरा छंद ये लिखी है बिठू मेहा ने। बाबूजीरा छंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिठू मेहा। एक है बाबूजीरो गीत। बाबूजीरो गीत। बाबूजीरो गीत नामक पुस्तक मारवाड़ के कवि है बांकीदास आसियम। बांकीदास आसियम। बांकीदास आसियम। एक है बाबूजीरा रूपक। किताब का नाम है बाबूजीरा रूपक। ये पुस्तक लिखी है मोतीसर बगतावर ने। बाबूजीरा रूपक नामक बुक के लेखक कौन है? मोतीसर बगतावर। मोतीसर मारवाड़ में एक जाति है भाई, कवि का नाम बगतावर है। और एक लास्ट किताब है बाबूजीरी बात। बाबूजीरी बात ये अपने मेवाड़ की एक राइटर हुई है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। उन्होंने बाबूजीरी बात लिखी है। बात किसको कहते हैं? राजस्थानी साहित्य में जो कहानियां लिखी जाती है अपने राजस्थानी लिटरेचर में, उसको क्या कहा जाता है? बात। पहले अपने बात सुनते थे, दादी के पास में, नानी के पास में कहानियां सुनते थे। अब तो मोबाइल आ गया है ना। बात में 2 चीजें होती है, एक तो बात कहने वाला होता है और एक हुंकारा देने वाला होता है। हुंकारा जानते हो क्या होता है? हाँ, ये हुंकारा है ना। जब भी कहानी बोलते हैं ना, अपने एक कहावत है कि फौज में नगाड़ो और बात में हुंकारो। फौज में तो जैसे नगाड़े से सेना में जोश आता है, ठीक वैसे बात में हुंकारा देने वाला बड़ा जोरदार होना चाहिए। तो जब भी कोई स्टोरी बोली जाती है तो एक बीच में हुंकारा देने वाला होता है, बोलता है ना बीच में अम्बे, है ना, तो वो हुंकारा देने वाला होता है। तो बाबूजी महाराज की जो स्टोरी है बाबूजीरी बात, ये किसने लिखी है?
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ये किताबें खूब पूछी जाती है भाई। 4 किताबें दे देंगे, 4 उनके राइटर दे देंगे, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, या गलत को छांटिए ऐसा पूछ लेंगे। तो ध्यान रखना, पाबू प्रकाश किसने लिखी है? ओसियां नहीं है, आसियां। ओसियां जोधपुर में एक शहर है। ये आसियां चारणों की एक जाति है, गोत्र है। पाबूजीरा सोरठा किसने लिखा है? पाबूजीरा दूहा किसने लिखा है? पाबूजीरा छंद किसने लिखा है? पाबूजीरो गीत किसने लिखा है? बांकीदास आसिया। पाबूजीरा रूपक किसने लिखा है? पाबूजीरी बात किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर आपको ध्यान रखना है पाबूजी किन किन जातियों के आराध्य देवता हैं। तो पाबूजी, एक तो ध्यान रखना है, राजस्थान में ऊंट कौन लेकर के आए? पाबूजी। ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? राईका। अपने राजस्थान में ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? राईका। राईका को रेबारी भी कहते हैं, देवासी भी कहते हैं। एक ही जाति के 3 नाम हैं। अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जालोर और पाली वाला क्षेत्र है, यहाँ ये जाति सर्वाधिक मिलेगी। गुजरात में खूब है। गीता रेबारी एक सिंगर है, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है ना। तो राईका, रेबारी और देवासी ऊंट पालक जाति है, और इस जाति के आराध्य देवता कौन है? पाबूजी महाराज है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, नायक जाति, भील जाति और थोरी जाति, इस जाति के भी आराध्य देवता पाबूजी महाराज है। चारण जाति, चारणों की गायों के लिए पाबूजी ने अपने प्राण दिए थे, इसलिए चारण जाति के लोग अपने इष्ट देवता किसको मानते हैं? पाबूजी को। मुसलमानों की एक जाति है मेहर मुसलमान। पाबूजी को हिंदू तो मानते हैं, ये मुसलमान भी मानते हैं। और कौन से मुसलमान? इसीलिए इनको 5 पीरों में पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुओं के साथ साथ इनको कौन मानते हैं? मुसलमान। और कौन से मुसलमान मानते हैं? मेहर जाति के मुसलमान। इन सब जातियों के आराध्य देवता कौन है? पाबूजी महाराज। इन सब के आराध्य देवता कौन है? तो इन सब जातियों के आराध्य देवता पाबूजी हैं। इन सभी जातियों के आराध्य देवता कौन है? तो इन सब जातियों के आराध्य देवता पाबूजी। इसमें यह क्वेश्चन आता है, ऊंट पालक जाति राईका जाति के आराध्य देवता कौन है? पाबूजी महाराज है। राईका जाति के अलावा और किन किन के? नायक, भील, थोरी, चारण और मेहर मुसलमान। इन सभी जातियों के आराध्य देवता कौन है? पाबूजी राठौड़ है। लिखो, जीवन परिचय के बाद में लिखो, आगे कंटिन्यू करो। पाबूजी ने पाटन के सूबेदार, पाटन कहां पर है? ब्रैकेट में लिख लेना, गुजरात। पाबूजी ने पाटन के सूबेदार मिर्जा खां को पाबूजी ने पाटन के सूबेदार मिर्जा खां को युद्ध में पराजित किया था। पाबूजी ने पाटन के सूबेदार, सूबेदार का मतलब राजा, मिर्जा खां को युद्ध में पराजित किया था। लिख लिया? मिर्जा खां को युद्ध में पराजित किया था। आगे लिखो, नैनसिरी ख्यात के अनुसार नैनसिरी ख्यात के अनुसार पाबूजी ने नैनसिरी ख्यात के अनुसार पाबूजी ने गुजरात के शासक आना बाघेला के विरुद्ध, गुजरात के शासक राजा का नाम लिखो, आना बाघेला। गुजरात के शासक आना बाघेला के विरुद्ध सात थोरी जाति के भाइयों को, आना बाघेला के विरुद्ध 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी।
नैन श्री ख्यात के अनुसार बाबूजी ने गुजरात के राजा आना बाघेला के विरुद्ध किन को शरण दी थी? थोरी जाति के कोई 7 भाई थे जो विद्रोह करके आए थे आना बाघेला कर, किसकी शरण में आए थे वो? बाबूजी महाराज, और बाबूजी ने उनको शरण दी थी। फिर ये जो क्वेश्चन अपने पूछा जाता है, बाबूजी ने किन की गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए थे? देवल चारणी। और युद्ध किससे लड़ा था? अपने बहनोई जिंदराव खिंची से। तो देखो बाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए बाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खिंची, अपने बहनोई जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची कहां का राजा था? ब्रैकेट में लिख लो जायल का शासक। अपने बहनोई जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची से लड़ते हुए बलिदान दिया। बाबूजी ने किन की गायों की रक्षा के लिए? गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता कहते हैं ना। बाबूजी महाराज किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे? देंचू। देंचू एक कस्बा है, टाउन है कहाँ पर ये? फड़ौदी के पास। कब वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1276। जन्म कब हुआ था? 1239। लिखो 1276 ईस्वी में 76। बाबूजी ने क्या लिखा? 1276 ईस्वी में देंचू नामक स्थान पर देंचू नामक स्थान पर बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। चलिए देखो बाबूजी की वीरता पर लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं। बाबूजी की वीरता पर लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं बाबूजी महाराज की वीरता पर लिखी गई है? ये लिख लो। बाबूजी की वीरता पर लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं, किताबें उतार लो ये। बाबू प्रकाश पहली किताब मोस्ट करके लिखना है।
पहली किताब मोस्ट करके लिखना पाबू प्रकाश। ये किताबों वाला क्वेश्चन आजकल खूब आता है, भी ध्यान रखना। पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? आसिया मोड़ जी। ये तो हर पेपर में पूछा हुआ है। पाबू जी की वीरता पर पाबू प्रकाश नामक रचना किसने लिखी? आसिया मोड़ जी ने। पाबू जी रा दूहा किसने लिखा है? लगराज ने। किसने लिखा है? लगराज। पाबू जी रा छंद बिठो में हा। पाबू जी रा सोरठा रामनाथ जी कविया। पाबू जी रा सोरठा किसने लिखा है? पाबू जी रा गीत किसने लिखा है? बांकीदास आसिया। पाबू जी रा रूपक किसने लिखा है? और पाबू जी री बात किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इसमें सर्वाधिक पूछा गया है पाबू प्रकाश। बाकी याद रहे कि नहीं रहे, पर एक तो याद रखना है। पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? आसिया मोड़ जी। लिख ली सारी किताबें? चलो, किन किन जातियों के आराध्य देवता है पाबू जी? ये तो लिख लिया ना सबने? ये जातियां लिख लो और एरो करके लिख लो आराध्य देवता पाबू जी। इन सब जातियों का आराध्य देवता कौन है? पाबू जी। इसमें ये क्वेश्चन आता है, रायका जाति के आराध्य देवता कौन है? रायका जाति को क्या कहते हैं? रेबारी। और इसी जाति का एक नाम क्या है? देवासी। रायका, रेबारी, देवासी ऊंट पालने वाली जाति है अपना, है ना? नोट लगा करके लिखो। राजस्थान में ऊंट पालक जाति, राजस्थान में ऊंट पालक जाति, ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? तो लिखो रायका, रेबारी या देवासी। राजस्थान में ऊंट पालक जाति, ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? रायका, रेबारी या देवासी। चलिए, एक दो चीजें और है, सुन लो पहले। एक तो आपको ध्यान रखना है पाबूजी महाराज की फड़। पाबूजी की फड़, फड़ जानते हो किसको कहते हैं? फड़ क्या होती है? कपड़े पर अगर किसी लोक देवता की जीवन कथा का चित्रण करें तो वो चित्रण क्या कहलाता है? फड़। जैसे मान लो ये पर्दा है और इस पर्दे पे पाबूजी महाराज के जीवन के सारे चित्र बना दिए तो वो पाबूजी की फड़ हो जाएगी। देवनारायण जी के चित्र बनाएंगे तो वो देवनारायण जी की फड़ हो जाएगी। रामदेव जी के चित्र होंगे तो वो रामदेव जी। हाथ से ये चित्रकारी होती है शाहपुरा में। फड़ पेंटिंग कहां पर होती है? शाहपुरा का एक परिवार है, जोशी परिवार। शाहपुरा का जोशी परिवार फड़ पेंटिंग करता है। श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, आगे चित्रकला में पढ़ेंगे। फिर उसको खरीद के लाते हैं भोपाल। शाहपुरा से फड़ खरीद के कौन लाते हैं? भोपा। कौन होता है? भोपा स्वामी नहीं, भोपा। जिनमें देवताओं के भाव आते हैं उनको क्या कहते हैं? भोपा। सब देवताओं के अलग अलग भोपे होते हैं। बाबू जी के भोपे जैसे नाइक भोपे होते हैं, देवनारायण जी के भोपे जैसे बगड़ाउत गुजर भोपे होते हैं। फिर उन चित्रों को देख करके कथा गाई जाती है, उसको बोलते हैं फड़ बांचना। उसको क्या बोलते हैं? फड़ बांचना। जैसे बाबूजी महाराज की फड़ चल रहा है क्या इसमें? सुनिए कभी बाबूजी की फड़ है? गांव में ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की फड़ बंचवाई जाती है। बाबू हर हो गया क्या?
ये कथा होती है बाबूजी के फड़े से। और ये गूगल का डर ही लगता है, जाने कब क्या दिख जाए, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, एड का ही तो डर है। ये पीछे पर्दा दिख रहा है, ये फड़ होती है ना, ये हाथ से बनाई जाती है, शाहपुरा का जोशी परिवार बनाता है। फिर इस पर्दे पे बाबूजी महाराज के जीवन के सारे चित्र हैं, उनके चमत्कार, जीवन के पूरा परिचय है ना। इन चित्रों को देख करके ये कथा गाई जाती है। कथा जो गाता है वो भोपा होता है। कौन होता है? भोपा। बाबूजी का भोपा नायक भोपा होता है। आगे आगे ये भोपा गाएगा, पीछे पीछे ये भोपन गाएगी। भोपा के भोपन ही होती है। हाँ। हाथ में ये जो वाद्य यंत्र, ये रावण हत्ता है। तो बाबूजी के फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावण हत्ता। तो ऐसे पूरी रात ये कथा गाई जाती है। इसको बोलते हैं फड़ बांचना। ऐसे नाचते हुए पूरी रात ये कथा गाई जाती है। इसको बोलते हैं फड़ बांचना। इसको क्या बोलते हैं? फड़ बांचना। तो बाबूजी महाराज की जो फड़ है, ये नायक बोपे गाते हैं। कौन गाते हैं? इस फड़ का वाचन नायक बोपे करते हैं। नायक बोपे, भील बोपे या अयाड़ी जाति के बोपे। बाबूजी महाराज की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक भोपा, भील जाति का भोपा या अयाड़ी जाति का भोपा। इनके द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन होता है, अयाड़ी जाति के भोपों द्वारा। बाबूजी महाराज की फड़ में वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावण हत्ता। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावण हत्ता। तो रावण हत्ता के साथ बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी महाराज की है। सबसे प्राचीन फड़ तो है देवनारायण जी की, और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किन की है? तो ध्यान रखना, बाबूजी महाराज की। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस देवता की है? बाबूजी की। सबसे छोटी फड़ भी बाबूजी की है। सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की, और सबसे छोटी फड़ किन की है? बाबूजी महाराज की। ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन करवाया जाता है। ऊंट बीमार होने पर किस देवता की फड़ का वाचन करवाते हैं? बाबूजी की फड़ का वाचन करवाया जाता है। बाबूजी की फड़ का वाचन करवाया जाता है। ऊंट बीमार होने पर किस देवता की फड़ वंचवाई जाती है? बाबूजी महाराज की। तो बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक बोपे, भील बोपे या अयाड़ी जाति के बोपे। किस वाद्य यंत्र से? ध्यान रखना है, सबसे लोकप्रिय फड़ किस देवता की है? बाबूजी की। सबसे छोटी फड़ भी किन की है? ऊंट बीमार होने पर किस देवता की फड़ गाई जाती है? बाबूजी। एक बाबूजी महाराज की वीरता के गीत होते हैं, जिनको बोलते हैं बाबूजी के पवाड़े। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है भाई, वेरी मोस्ट टाइम। बाबूजी के पवाड़े या पवाड़ा। बाबूजी की वीरता के जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं बाबूजी के पवाड़े। प्रश्न आता है कि बाबूजी के पवाड़ों में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? फड़ में तो बजाते हैं कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। और बाबूजी के पवाड़ों में क्या बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र। माठ किसको कहते हैं? मटका होता है ना, मटका, मटके को माठ कहते हैं। अमरीश पुरी को देखा होगा दिल जले में, साका मर सकता है पर पकड़ा नहीं जा सकता है, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। तो वो जो मटका होता है उसको माठ कहते हैं।
तो बाबू जी की फड़ में तो बजाते हैं क्या, रावणत्ता, और इनके जो गीत होते हैं पवाड़े उनमें क्या बजाया जाता है, माठ। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। बाबू जी के भक्त एक नृत्य करते हैं, थाली नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं, हाथ में थाली लेके नाचते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, थाली नृत्य। तो बाबू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। बाबू जी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो थाली नृत्य किया जाता है। बाबू जी महाराज के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं, थाली नृत्य। बाबू जी के पवाड़ों में क्या बजाया जाता है, माठ, और फड़ में क्या बजाया जाता है, रावणत्ता। लास्ट चीज आपको ध्यान रखना है, बाबू जी महाराज का मुख्य मंदिर। बाबू जी का मंदिर जन्म स्थान पर ही है। मंदिर कहाँ पर है, कोड़ूमंड। कहाँ पर है, कोड़ूमंड। कोड़ूमंड कहाँ पर है, पड़ौदी। यहाँ बाबू जी का मुख्य मंदिर है, पड़ौदी जोधपुर। मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। जन्म किस तिथि को हुआ था, तो बाबू जी के मेले की तिथि याद रखनी है अभी। बाबू जी का मेला किस तिथि को लगता है, चैत्र महीने की अमावस को। मंदिर कहाँ पर है, कोड़ूमंड में, और मेला कब लगता है, चैत्र महीने की अमावस को। लिखो, उतार लो ये, पहले तो फड़ लिख लो और फिर ये पवाड़े नृत्य लिख लो। फड़ के बाद लिखना बाबू जी के पवाड़े। ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है अभी। बाबू जी के पवाड़े किससे गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र से। और बाबू जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं, थाली। हाथ में थाली लेके नाचते, इसलिए डांस का नाम ही क्या पड़ गया, थाली नृत्य। लिख लिया,
चलो आगे लिखो मुख्य मंदिर। पवाड़ों के बाद लिखो मुख्य मंदिर। बाबूजी का मेन मंदिर कहाँ पर है? ये तो लिख लिया ना सबने। मुख्य मंदिर और मेला लिखो। बाबूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर लिखो कोड़ू मंठ। मेला कब लगता है? चैत्र मास की अमावस को। जन्म भी किस तिथि को हुआ था? चैत्र अमावस्या को। और बाबूजी महाराज का मेला भी कब लगता है? चैत्र मास की अमावस को। तो अपने 5 पीरों में एक नाम हो गए कौन? बाबूजी राठौड़। बाकी 4 पीर कल पढ़ेंगे। अभी 10 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी के वापस बैठो, हिस्ट्री की क्लास से आगे, ठीक है? यहीं पे क्लास आगे 10 मिनट का ब्रेक है, बैठ जाओ।